हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक जो है 4 नंबर का टॉपिक जो है वो आज शुरू हो रहा है, जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। हिंदी में भी उसे कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं, इंग्लिश में भी उसे कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। 4 नंबर का चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। ये आज का जो वीडियो है ये 24 नंबर का वीडियो है। 23 जो वीडियो है बनाए हैं हमने चैप्टर 3 के, वो आप हमारे चैनल पे जाके और प्ले लिस्ट में जा करके और वो सारे 23 जो वीडियो बनाए हैं हमने, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए, वो आप देख सकते हैं। अगर आप उन्हें देख के आते हैं तो आपके लिए ये जो चैप्टर है ये समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं जो 3 चैप्टर पीछे हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड जरूर होंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो संबंध होता है वो इससे होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला की इसमें हम बात करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात हमने चैप्टर नंबर 1 में कर ली है। तो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जितने भी बेसिक बातें होती है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में की है। तो आपको चैप्टर नंबर 1 देखना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित बेसिक बातें देखने के लिए। तो ये तो हुई बेसिक बात, ठीक है। और बाद में आप आगे हमारा चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये चैप्टर नंबर 4 से क्या है, थोड़े बहुत मिले जुले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे वाले सारे वीडियो देख के आए होंगे। तो इसमें हम बेसिक बातें बात करते हैं। तो बेसिक बात ये होती है अंग्रेजी वर्णमाला, वही जो हमने चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, उसमें बात की थी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर 5 होते हैं। और व्यंजन जो बाकी बच गए हैं वो सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं A E I O U, ये 5 स्वर होते हैं, बाकी व्यंजन होते हैं। 26 अक्षर को आपको याद करने के लिए हमने चैप्टर नंबर 1 में बताया इसका तरीका, ई जो टी, ये तरीका होता है। ये 5 नंबर पे आता है, 5 का गुणनफल होता है, 5 का पाड़ा होता है 5, 10, ये 15 नंबर पे आता है, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो ये 5 का गुणनफल, 5 का मतलब फाड़ा हो जाए, गुणज होता है जिसे कहते हैं। तो इसके पहले 4 अक्षर है, इसके बाद में 4, बीच में मतलब 4 अक्षर है, ये आपको याद करना है। इजोटी से आप अंग्रेजी वर्णमाला को याद कर सकते हैं। अगर आप ये बेसिक बातें सीखना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 में देखें, वहाँ पे बड़े विस्तार से हमें बताया गया है, आपको मैंने विस्तार से बताया। ये होता है एक बेसिक बातें अंग्रेजी वर्णमाला से, ठीक है। अर्धांश इसमें 2 होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। ये आपको नोट कर लेना, इजोटी से आप अंग्रेजी वर्णमाला को याद कर सकते हैं। थोड़ी बातें जो है वो बेसिक बातें हैं वो इसमें मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आपको ये नोट कर लेना है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 स्वर होते हैं, A E I O U। व्यंजन की हम बात करें, 5 आप घटा देंगे 26 में से तो 21 बच जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। इजोटी 5 का गुणनफल, ठीक है, 5 का पाड़ा है यहाँ पे। ये जो अक्षर है 5 पर आता है ई, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है, इसका नाम है इजोटी। इजोटी से आप याद कर सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को। अब हम बात करते हैं आगे, ये आपको नोट कर लेना है। ये आप चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, सारा बेसिक बताया हुआ है वहां पे। अब हम बात करेंगे हमारी अंग्रेजी वर्णमाला 26, A B C D E F G H I J K L M
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक, मतलब ये कितना है 13 है। 26 अक्षर होते हैं, उसमें से 13 आते हैं, तो ये हो जाता है प्रथम अर्धांश। अर्धांश 13 तक। अब आपको एम के नीचे से शुरू करना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ABCD लिखिए एम तक, जिसे कहते हैं प्रथम अर्धांश, मतलब आधे अक्षर आ जाते हैं 13 तक। 13 से बाद में आ जाते हैं यहाँ पे 14 से, यहाँ से शुरू करके 26 तक यहाँ तक। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्रथम अर्धांश सेकंड अर्धांश अगर आपको विपरीत देखना पड़े, ठीक है, विपरीत, एम का विपरीत क्या होगा, एन होगा, जो इसके नीचे लिखा है वो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे अनुक्रमांक लिखेंगे। तो ये 1 नंबर पे आता है, बी 2, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। अब इसके नीचे से शुरू करेंगे, एन 14, एम 15, ओ 15 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, और जेड जो है वो 26 नंबर पे। तो हमने क्या कर लिया, ABCD के अनुक्रमांक लिख लिए, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता आप ये देख सकते हैं। ऐसे लिखने से आपको ये विपरीत भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो ऊपर लिखे अक्षर है उसके जो नीचे लिखे हुए हैं ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, ठीक है। और विपरीत अगर आप देखेंगे तो हमेशा दो अक्षरों का योग जो है ना, दो अक्षरों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अक्षर विपरीत अक्षरों का योग कितना होना चाहिए, 27। अब देखना, हम शुरू करते हैं एक से, ए एक होता है ना, जेड जो 26 नंबर पे आता है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 26 से 27, 25 से 2 27, 24 से 3 27, 23 से 4 27, 22 5 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27, 18 और 9 27, 17 और 10 27, 16 और 11 27, और 15 और 12 27, और 13 और 14 27। मतलब इन दोनों को अगर दोनों अक्षरों के क्रमांक को आप जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा, 27। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर आपको निकालना है कोई भी अक्षर, मान लीजिएगा हमें 16 नंबर का निकालना है, तो आपको क्या करना है, 27 में से 16 को घटाना है। तो आप 27 में से जो 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 11, 11 पे क्या आता है, के, देख लो, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, के, मतलब पी और के, काला पानी, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये विपरीत हो जाएंगे। ये विस्तार से आप बेसिक से बातें देखेंगे तो आप हमारा चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, वहां पे आपको विस्तार से बताया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ये विपरीत वाला आपको देखना है। ऐसे ही अगर कोई भी अक्षर आपको निकालना है, 1 से लेकर के 26 तक आपको विपरीत अक्षर निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसी अक्षर के क्रमांक को 27 में से घटाना है। 10 निकालेंगे, 27 में से 10 को आपको घटाना है, बचेंगे 17, ठीक है। और इसकी एक बेसिक होता है, वो मैं बता देता हूँ, ये आपको नोट कर लेना है। ये प्रथम अर्धांश होता है एम तक, द्वितीय अर्धांश नीचे वाला एन से लेकर के जेड तक, ये नीचे वाला क्या है, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश जो एन से लेकर के जेड तक होता है। प्रथम अर्धांश ए से लेकर के एम तक, ये आपको नोट कर लेना। अब हम आगे बात करते हैं, प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये जो है ये क्या है, एक तो रेखीय क्रम, इसे क्या कहते हैं, रेखीय क्रम या फिर सीधा क्रम, जो भी, ये रेखीय क्रम है, मतलब एक ही रेखा पर आ जाते हैं सारे, तो ये हो जाता है रेखीय क्रम। दूसरा होता है एक वृत्तीय क्रम,
ठीक है, पहला तो है रेखीय क्रम, दूसरा होता है वर्तीय क्रम। वर्तीय क्रम में ये क्या आ जाता है, वर्तीय, ये वर्त है, ठीक है, इसमें आ जाता है एक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। तो ये क्या है, वर्तीय क्रम है, मतलब वर्त में जो आ जाते हैं हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, उसे वर्तीय हम क्रम कहते हैं। रेखीय क्रम एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, वर्तीय क्रम जो गोलाकार आ जाता है, ये वर्तीय क्रम में आ जाता है, ये वर्तीय क्रम है। हमने अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे याद करते हैं, इजोटी से आप याद कर सकते हैं, उनके अनुक्रमांक हमने लिखा दिए, उसके विपरीत क्रम हमने बता दिए। विपरीत क्रम अगर आपको किसी भी अक्षर का निकालना है तो उसका अनुक्रमांक को आपको 27 में से घटा देना है, 27 में से घटाने के बाद में उसी अक्षर का विपरीत अक्षर आ जाएगा, और ये वर्तीय क्रम है। अब हम बात करते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। हाँ, एक और ये बता देता हूँ कि जो मान लीजिएगा कोई अक्षर है ऐप, कोई सा भी अक्षर मान लो, इसके इधर जाएंगे तो क्या आएगा, इस अक्षर के इधर जाएंगे तो ये तो आ जाएगा बायां, और ये हो जाएगा दायां। ऐप के ये इधर जाएंगे तो ये तो आ जाएगा दायां, और इधर जाएंगे तो आ जाएगा बायां। ये आपको देखना है, दायां बायां, ये ऐप है, इधर जो मैं लिख रहा हूं ये राइट है, मतलब दायां भाग है, और ये बायां है, मतलब लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। मान लीजिए कि मैं ऐसे करूंगा तो ये हाथ जो लिखने वाला ऊपर जाएगा, मतलब ये राइट जो है वो ऊपर है, और ये लेफ्ट नीचे वाला है। तो इधर हम जाएंगे, इसके इस अक्षर के इधर जाएंगे तो ये तो आता है लेफ्ट, इधर जाएंगे तो ये हो जाता है राइट, मतलब दायां, और इधर बायां। ए अक्षर के आपको देखना है, तो इधर जाएंगे, ए के इधर जाएंगे, आपको रखना है, अपने आप को रखना है, तो इधर जाएंगे तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट, है ना। क्वेश्चन मान लीजिएगा, आपको बताना है कि ए के दाएं पांचवा बताना है, अक्षर को बताना है कौन सा होगा, और दूसरा है कि ए के बाएं बताना है पांचवा अक्षर क्या होगा, बताओ। ए के दाएं पांचवा अक्षर, ए के दाएं पांचवा अक्षर बताओ, और ए के बाएं पांचवा अक्षर बताना है आपको। इधर होता है लेफ्ट, मतलब बायां, तो ए के बाएं पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और दाएं बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 वी हो जाएगा। हम दाएं बात करें तो वी हो जाएगा, और एफ हो जाएगा बाएं। तो ये आपको नोट कर लेना है। ऐसे ही सारे अक्षर को आपको देखना है, अपने आप को रख लेना है। मान लीजिए कोई अक्षर ले लो और अपने आप को यहाँ पे रख लो, ये जो हम लिख रहे हैं ये हो जाता है राइट, और इधर हो जाता है लेफ्ट। इसे हम कहते हैं दायां हाथ, जिसे हम लिखते हैं राइट। राइट राइट यानी सही, और राइट यानी लिखना, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसका मतलब आपको ये करना है राइट जिसे हाथ से लिखते हैं, और राइट, और जो इधर वाला होता है वो लेफ्ट हो जाता है। तो एक के इधर जाएंगे, आप अपने आप को एक के रख दो, तो इधर हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और इधर हो जाएगा राइट। इसका मतलब इधर तो राइट है और इधर लेफ्ट है। ये और एक होता है ये क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी मान लेते हैं हम इसको। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है ना, इधर से ऐसे क्लॉकवाइज चलती है, उसे कहते हैं हम दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। और जो उल्टी चलती है क्लॉकवाइज के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज,
इसे कहते हैं वामावर्त, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है वामावर्त, जो घड़ी के विपरीत दिशा में होती है, और जो घड़ी के दिशा में होती है वो हो जाता है दक्षिणावर्त, जिसे कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर आप ऐसे चलेंगे, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये तो हो जाता है दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की दिशा में, घड़ी की दिशा में जो चलता है वो दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है वो हो जाता है वामावर्त, जिसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट और बाय, आप लेफ्ट और राइट हमने बता दिया है। और आपको बताए कि एक के आगे, एक के आगे पूछे, ठीक है, कितना भी अक्षर, एक अक्षर पूछ ले तो हो जाएगा बी। एक के आगे एक अक्षर बी, और एक के पीछे एक अक्षर पीछे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। अगर दो अक्षर पूछे तो सी हो जाएगा, एक के आगे दो अक्षर पूछे तो सी हो जाएगा, एक और दो। पांच पूछे तो एफ हो जाएगा, इधर पीछे मतलब 1 2 3 4 5, एक के पीछे 5 अक्षर हो जाएगा वी। ये आपको नोट कर लेना है। सीधा क्रम, वर्तीय क्रम, वर्तीय क्रम ये होता है क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा जो घड़ी की दिशा होती है, एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है। और लेफ्ट और राइट बता दिया किसी अक्षर का, इधर हम चलेंगे तो ये हो जाता है लेफ्ट, उधर जाएंगे तो राइट, ऐप के। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि अंग्रेजी वर्णमाला को आप याद कैसे करेंगे, वो ट्रिक हम बताते हैं आपको याद करने की। ये आपको नोट कर लेना है, नोट करो। ए से लेकर के ये जेड जो ये जाता है रेखीय क्रम, और उधर से ये हो जाएगा ए के, अगर इधर जाएंगे तो ये तो हो जाएगा दाया। अगर हम एक के इधर जाते हैं, किसी भी अक्षर के अगर हम इधर जाते हैं, मान लीजिए इसका इधर जाएंगे तो ये तो हो जाएगा दाया। अगर इस अक्षर के इधर आते हैं तो वो हो जाता है बाया। ये इधर जाएंगे तो ये होता है बाया, इधर जाएंगे तो दाया, उधर से आएंगे तो बाया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि किसी अक्षर के आप उधर जाएंगे तो वो तो हो जाएगा दाया, अगर किसी अक्षर के इधर आएंगे हम, इसी अक्षर के इधर आएंगे तो हो जाएगा बाया। ये आपको नोट कर लेना है। ये आपको वैसे देखना है, अक्षर के बता रहा हूं मैं, एक अक्षर के इधर जाएंगे तब आएगा दाया, ठीक है। लेकिन ये इधर वाला जो होता है वो होता है बाया। ये बाया भाग होता है, ये दाया भाग होता है। अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है अंग्रेजी वर्णमाला। तो ये बाएं से दाएं की तरफ है, लेकिन अगर किसी अक्षर के अगर आपको देखना है तो अक्षर के इधर आगे जाएंगे तो ये दाया भाग आ जाएगा, इधर आएंगे तो बाया भाग हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको देखना है। अब आगे बात करते हैं कि याद करने की ट्रिक क्या होती है इसकी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को आपको 2 या 3 बार देख लेना है, ठीक है, लेकिन गलती मत कर लेना। और ऐसी बात नहीं है कि मैं सही बताता हूँ, थोड़ी बहुत है जो गलती है वो हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई गलती हो मेरे से, ठीक है, मेरे को यहाँ पता नहीं चलता है, अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। गलती जो है वो हर इंसान से होती है, ठीक है, छोटी मोटी तो, लेकिन बड़ी नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आपको पीछे 2-3 बार करके आपको देखना है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रिक कैसे होती है याद करने की। ए और ये जेड, ये ए दूसरे के विपरीत होता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, वाई एक्स डब्ल्यू जे के एल एम
N O P Q R S T U और V। पहले आपको ABCD लिखनी है M तक, फिर M से शुरू करना है, NOPQRS ये करना है Z तक। ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ये दूसरे क्या हो जाते हैं, विपरीत। KLM NOP। पहले ABCD लिखनी है M तक, फिर N से शुरू करना है, उल्टा चलना है, आपको ऊपर चलना है। ये एक जो भी अक्षर लिखे हुए ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। हम ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक क्या होता है इनको याद करने का। तो ये आजाद, आजाद से आप याद कर सकते हैं, आजाद जाद मतलब जेड, आजाद। इसे आप ए और जेड को याद कर सकते हैं आजाद से। जो भी है आजा, आजा से भी याद कर सकते हैं, आजा या आजाद आपको याद करना है। हम करते हैं बॉय, बॉय से भी एक दूसरे को विपरीत याद कर सकते हैं, या बाय बाय जिसे हम कहते हैं, बाय बाय कहते हैं ना किसी को, बाय बाय टाटा। तो बाय बाय से आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। सी और अक्स को करेंगे आप कक्ष से, जो हमारा कक्षा हॉल होता है, कक्ष से याद करेंगे। डी और डब्ल्यू को करेंगे आप दूध वाला। देखो ये 3 या 4 बार अगर आप देखेंगे तो आपको उंगलियों पे ये याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, इतना हार्ड भी नहीं है। दूध वाला। एक होता है लव, ठीक है। लव से ना एल और ओ है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जबकि वी और ई एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इससे लव से आपको 2 अक्षर याद कर लेने, एक तो एल और ओ विपरीत होता है, एक वी और ई एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका एक ही है लव, ठीक है। एक ये हो जाता है फनी या फन जिसे हम कहते हैं, फन से भी याद कर लेते हैं आप, FU फन, ठीक है। आपको फन से याद कर लेना है। GT रोड आप से याद करना है, GOT को। हाई स्कूल से याद करना है, हाई स्कूल, या हनी सिंह, ज्यादातर हनी सिंह ही याद सही रहेगा, हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और जैकलिन, ठीक है। जे और क्यू से आप कैसे याद करेंगे, जैक्विन, ये याद कर लेना आप। देखो आपके पे डिपेंड करा कि आप कैसे याद करते हैं। ये होता है काला पानी, अगर आप अपनी ट्रिक बनाएंगे तो आसानी होगी। लव हो गया ना, लव से 2 अक्षर। और ये हो जाता है मैन जिसे हम कहते हैं आदमी। ये मेरी तरफ से, अगर आपको कोई भी अक्षर अगर आसान नहीं लगे तो आप याद कर लेना, लेकिन आप चाहते हैं कि ना मैं इसका अलग ट्रिक बनाना चाहता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये होता है मेन चीजें यही होती है, इसमें सारे ही संबंधित हैं, ठीक है। लव वाले से 2 अक्षर हो जाते हैं। एक ये याद करना है जैक्विन, ये थोड़ा सा आपको अपने आप से देख लेना है, जो भी आप करेंगे करना चाहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो बातें हैं ये हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं, अगर आप वहां पे देखेंगे तो आपको बहुत विस्तार से मिलेगा। ये थोड़ी बेसिक बातें हैं, क्योंकि ये कोडिंग और डिकोडिंग में ये बातें आती है, तो इसलिए मैंने ये बता दी हैं। अब हम बात करेंगे आगे, प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर आप विस्तार से देखेंगे तो आप चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं, वहां पे थोड़ा विस्तार से बताया। वैसे यहाँ पे भी विस्तार से बताया है जितना पूछा जाता है कोडिंग और डिकोडिंग में। और ये चैप्टर जो है ना, ये कहीं ना कहीं उन तीनों से संबंधित है, ये आपको नोट कर लेना है, ये ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये क्या है। हम क्या करेंगे, टाइप वाइज चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में DEMOCRACY को YCARCOMED लिखा जाता है।
ये होता है कोडिंग का क्वेश्चन। कि कोई कूट भाषा होती है, उसमें ये जो नाम लिखा है ना डेमोक्रेसी, इसको लिखा जाता है ये अक्षर इससे लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि तीसरा अक्षर जो है लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है PRESIDENT टी को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी कूट भाषा में इस डेमोक्रेसी को ये लिखा जाता है, तो बताओ कि उसी कूट भाषा में इस अक्षर को क्या लिखा जाएगा। हमें देखना है कि इस अक्षर से इस अक्षर में क्या संबंध है, जो संबंध इन दोनों में है वही इसमें लगाना है। तो यह जो है प्रश्न मैं एक ही लिखूंगा, ये आपको देख लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में ये सेम ही रहता है कि किसी कूट भाषा में इस अक्षर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, तो ये तो सेम ही रहेगा, ये आपको नोट कर लेना है। मैं आपको ये 4 अक्षर अब लिखूंगा आगे, ताकि मतलब ज़्यादा स्पेस, यहाँ पे स्पेस भी तो चाहिए ना सोल्व करने के लिए। तो आपको लिखना है DEMOCRACY, इसको लिखा है YCARCOMEOD, ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है PRESIDENT, इसको क्या लिखा जाएगा। अब हमें इन दोनों में संबंध देखना है, जो संबंध इन दोनों में लगेगा वो ही हमें इसमें लगाना है, ताकि हमारा क्या आ जाएगा, वो अलग शब्द आ जाएगा जो शब्द हमें पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे इन दोनों में क्या है। देखो, अगर हमें सबसे पहले हमारा काम होता है, हमने पीछे भी यही वीडियो में यही बताया है कि पहले हमें जोड़ देखना है, ठीक है, फिर हमें बाकी देखनी है। भाई इन दोनों में कितना घट रहा है, कितना जुड़ रहा है, ये देखना है, या कितना गुणा हो रहा है या कितना भाग हो रहा है, ये हमें देखना है। पहला काम हमारा यही होता है, ठीक है, क्योंकि लगभग में क्या हो जाता है, कभी जोड़ हो जाता है, कभी घट जाता है, ठीक है। और बाद में आ जाता है हमें विपरीत अक्षर का। भाई विपरीत अक्षर देखो, भाई इन दोनों में कोई विपरीत अक्षर का है, या फिर क्रॉस देखो, भाई किसी अक्षर को ऐसे तो नहीं लिखा गया है, मान लीजिएगा जो लास्ट में है उसको पहले लिख दिया, जो पहले है उसको लास्ट में लिख दिया, ऐसे भी हो जाए, जिसे हम करते हैं क्रॉस, ये भी हमें देखना है। तो ये देखने के बाद में अगर आप पहुंचते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक जो है वो लग जाती है इसमें, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम देखेंगे कि जो अक्षर हमें दे रखा है वो सेम का सेम नीचे दे रखा है, क्योंकि कोई भी अक्षर है ना आगे पीछे नहीं है। ये तो आपने देख लिया कि डी है, वो डी कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, आर है, ए है, सी है, वाई है। मतलब जो ऊपर जो अक्षर दे रखा है वही तो नीचे लिख रखा है, लेकिन इसकी जो है वो चेंज कर दिया है। जो अक्षर फर्स्ट में दे रखा है उसको लास्ट में दे दिया, जो लास्ट में दे रखा है उसको फर्स्ट में दे दिया। मतलब पहले को लास्ट में, फिर सेकंड आ जाता है, थर्ड एम आ जाता है, फिर ओ आ जाता है, फिर सी आ जाता है, फिर आर आ जाता है, फिर ए, सी और वाई। इसे हम कहते हैं क्रॉस, है ना। तो उल्टा कर दिया, कहने का मतलब जो अक्षर दे रखा है उसका हमने उल्टा लिख दिया, वाई से हमने शुरू कर दिया, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसी को भी हमें क्या करना है, उल्टा लिखना है। मतलब टी से हमें शुरू करना है, TMEDISER और पी। तो कितना सरल है, किसी भी कूट भाषा में इस अक्षर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इस अक्षर को ये लिखा जाएगा। हमने इसमें जो ट्रिक लगी है वही तो हमने यहाँ पे लगाई है, जो पहले अक्षर है उसको हमने लास्ट में लिख दिया, जो लास्ट में उसको पहले लिख दिया। ये आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर मैं यहाँ पे 5 कराऊँ चाहे 10 कराऊँ सेम ही तो रहेंगे, कोई अक्षर आपको मैं लिख दूंगा, आपको उल्टा लिखना है बस। तो एक ही से समझ जाएंगे कि आप अक्षर को क्या करना है, विपरीत लिखना है ना। एक और लिखा है, इसी से संबंधित होगा विपरीत लिखने का, ये आपको नोट कर लेना है। ये क्रॉस में है, विपरीत अक्षर विपरीत लिखा हुआ है, इनका विपरीत अक्षर नहीं विपरीत लिखा हुआ है, जो हमें शब्द दे रखा है ऊपर उसको विपरीत लिखा है हमने, तो वहीं आपको ये लगना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TNEDISER और P, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन है
इसी से संबंधित है, विपरीत लिखना है अक्षर को। कौन सा अक्षर है? नवंबर, NOVEMBER, NOVEMBER। इसको लिखा है RE को REBMEVON लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको लिखना है DECEMBER। आपको इसी का मतलब इसी कूट भाषा में आपको दिसंबर का बताना है और आपको बताना है अक्टूबर, OCTOBER। इन दोनों का आपको विपरीत बताना है। जो संबंध इन दोनों के बीच में, इन दोनों को आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, पीछे करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन अक्टूबर वाला आ जाएगा। तो ये सेम ही है, आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो NOVEMBER, इसको लिख रखा है REBMEVON। मतलब जो पहले अक्षर लिख रखा है उसको लास्ट में, दूसरे को फिर उसके सेकंड लास्ट में ऐसे लिख रखा है, और जो लास्ट में उसको फर्स्ट लिख रखा है। मतलब इस अक्षर को क्या लिख रखा है? उल्टा लिख रखा है। तो हमें अक्टूबर को भी क्या करना है? उल्टा लिखना है। R से शुरू करना है, R, फिर E, फिर B, फिर O, फिर T, और फिर C, और फिर OTCO। तो ये हो जाएगा आंसर। जो पहले है उसको लास्ट में, जो लास्ट में उसको पहले से शुरू करना है, मतलब विपरीत लिखना है। दिसंबर को भी यही लिखना है, R से शुरू करना है, REBMECED। पहले अक्षर को लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में। तो इसमें 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी अक्षर ऊपर लिख रखा है, अगर सेम अक्षर नीचे हैं तो आपको देखना है कि कहीं ना कहीं विपरीत तो नहीं लिख रखा होगा, तो वो आपको देखना है। तो एक ही टाइप में हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, पहला टाइप तो ये पूछा जाएगा कि किसी अक्षर को क्या करना है? उल्टा लिखना है ना। जो पहले है उसको लास्ट में, जो लास्ट में उसको पहले, ये क्रॉस करना है। अब हम बताएंगे दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन है, आपको याद करना है, या ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो आपको सॉल्व करना है किसी भी किताब से, या किसी भी रिवीजन करना है आपको। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, एक बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको विपरीत लिखना है। समझ में आना चाहिए जो अक्षर नीचे लिख रखे हैं वो दोनों मेन होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। तो ये जो यदि किसी कूट भाषा में, ये आपको पहला नोट कर लेना है। अब हमें सिर्फ सीधा ही लिखाऊंगा इन दोनों से ही। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम इसी प्रकार आएंगे, हिंदी में इसी प्रकार आएंगे। ये 2 अब मैं बताऊंगा, 2 ही अक्षर आपको, ताकि स्पेस रहे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि आगे वाला टाइप जो है किस प्रकार का पूछा जाता है क्वेश्चन। एक तो हो गया ना क्रॉस वाला। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है किस प्रकार का पूछा जाता है। किसी कोट भाषा में PUBLIC को लिखा जाता है LIC को LICPUB, LICPUB लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि TROPHY को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। ये आपको बताना है कि किसी कोट भाषा में पब्लिक को ये लिखा जाता है, LICPUB लिखा जाता है, तो बताओ उसी कोट भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला काम यही है कि हमें पब्लिक को यहाँ पे लिखना है LIC, नीचे लिखना है LICPUB। इन दोनों में संबंध देखना है, फिर वो यहाँ पे लगाना है, आपको ट्रॉफी में लगाना है PUB। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिल रहा है ना PUB, मतलब ये तीनों जो अक्षर है वो यहाँ पे लिख रखा है लास्ट में, और जो लास्ट के 3 अक्षर है वो यहाँ पे लिख रखा है ना। 6 अक्षर है, कितने 6 अक्षर है? 3 को लास्ट में लिख रखा है, 3 को पहले लिख रखा है।
जो लास्ट के 3 अक्षर है वो पहले लिख रखा है, जो लास्ट के 3 अक्षर है उसको पहले लिखो, जो शुरुआत के 3 अक्षर है उसको लास्ट में लिखो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देख रखा है जो लास्ट का 3 अक्षर है, 6 अक्षर है, उसमें लास्ट के 3 अक्षर को पहले लिख रखा है। हमने लास्ट के 3 अक्षर को पहले लिख दिया है, यहाँ पे पहले 3 अक्षर को लास्ट में लिख रखा है, पहले 3 अक्षर को हमने लास्ट में लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किसी कोड भाषा में है ना, या सांकेतिक भाषा में पब्लिक को ये लिखा जाता है, तो ट्रॉफी को ये लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सेम ऊपर और नीचे सेम अक्षर हो तो आपको देखना है, बस कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, बस हमको देखना है कि अक्षरों को आगे पीछे कर रखा है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ये सरल ही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 किस प्रकार का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RIGHT को IRGHT लिखा जाता है, तो आपको बताना है BIRTH को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में राइट को यह लिखा जाता है, IRGHT लिखा जाता है, तो आपको बताओ बर्थ को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक भाषा में BIRTH को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो हमें पहले लिखना है कि RIGHT को IRGTH लिखा जाता है, तो हमें बताना है BIRTH को क्या लिखा जाएगा। तो ऊपर जो अक्षर दे रखे हैं वही नीचे दे रखे हैं, मतलब इन अक्षरों को क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है। मतलब पहले I लिख रखा है, मतलब 2 का, फिर इन दोनों को विपरीत, मतलब जो 2 नंबर का अक्षर है उसको 1 नंबर में लिख रखा है, जो 1 नंबर का है उसको 2 नंबर में लिख रखा है, जो 2 नंबर का है उसको पहले लिखना है, जो 1 नंबर का है उसको 2 नंबर पे लिखना है। ठीक है, ठीक है। बीच वाला को सेम का सेम लिख रखा है, तो सेम R को हमने बीच में लिख दिया है। T है उसको पहले और H को बाद में, H को पहले T को बाद में, मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख रखा है 2 1 3 5 और 4, 1 2 3 4 5। पहले 2 नंबर का I, फिर 1 नंबर का B, फिर 3 नंबर का R, फिर 5 नंबर का H और फिर 4 नंबर का T। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब अगर सेम अक्षर नीचे दे रखे हो तो हमें क्या करना है, देखना है कि अक्षर को आगे पीछे लिख रखा है, तो ये आपको नोट कर लेना है। पहले अक्षर को 2 नंबर पे, दूसरे अक्षर को पहले नंबर पे, बीच वाले अक्षर को सेम का सेम रखा है, फिर जो 4 नंबर का है उसको 5 नंबर पे, जो 5 नंबर का है उसको 4 नंबर पे लिखा रखा है। सेम यहाँ पे हमें लगाना है और हमारा आंसर ये हो जाएगा IBRHT। तो किसी सांकेतिक भाषा में राइट को ये लिखा जाता है, तो बर्थ को ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 सरल है वैसे ही, ठीक है। हमें अक्षरों को भी आगे पीछे लिखना है, अभी उतने हार्ड क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को PUBLIC को UPL BCI लिखा जाता है, तो हमें बताना है ट्रॉफी, सेम ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। बताओ। पब्लिक को ये लिखा जाता है UPLBCI लिखा जाता है, तो आप बताओ
ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आपको संबंध देखने हैं, ठीक है। जो 6 अक्षर दे रखे हैं वहीं उनको आगे पीछे करके दे रखा है, तो हमें बताना है ट्रॉफी को। तो पहले हमें देखेंगे इन दोनों के बीच में है क्या, BLIC, तो UPLBCI, इन दोनों में संबंध देखना है। P जो है वो 2 नंबर पे है, 2 नंबर का 1 नंबर पे, इन दोनों अक्षरों को आगे पीछे कर रखा है, इन दोनों को आगे पीछे देख लो। पहले और दूसरे को उल्टा कर रखा है, दूसरे तीसरे और चौथे को आगे पीछे कर रखा है, और 5वें 6वें को आगे पीछे कर रखा है। तो हमें बताना है ट्रॉफी। पहले हमें पहले दो अक्षर है उसको उल्टा लिखना है, मतलब पहले R को फिर T को, फिर 2 अक्षर है उनको उल्टा लिखना है P और O, फिर 2 अक्षर है उनको उल्टा लिखना है Y और H। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे पहला हमें दे रखा है वैसे वैसे हमने किया है, अक्षरों को आगे पीछे किया है। तो जो संबंध पब्लिक का इससे है वही संबंध ट्रॉफी का इससे हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी भी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा, तो ट्रॉफी को ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कितने सरल क्वेश्चन है, बस आपको आगे पीछे करना है, इन दोनों में देखना है संबंध क्या लग रहा है, वहीं आपको यहाँ लगाना है। नहीं समझ में आए, ये तो समझ में है कि ज्यादा हार्ड नहीं है, बस छोटे बच्चों का काम है, बस आगे पीछे करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक तो सरल ही चल रहे हैं सभी, बस क्वेश्चनों को बस आगे करना है, कोई सोचना ही नहीं पड़ रहा है बस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी सांकेतिक भाषा में हमें इंटेलिजेंस INTELLIGENCE, ये होता है ना, GENC को लिखा जाएगा ENTELLIGENCE, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो बताओ लिखा जाता है, तो उसी ही कूट भाषा में हमें बताना है MATHEMATICAL को क्या लिखा जाएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल है, ठीक है। बस शब्दों को आगे पीछे कर रखा है। तो हमें पहले लिखना है INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस को ये लिख रखा है ETNI, फिर आ जाता है GILL, फिर आ जाता है ECNE, ये लिखा जाता है। तो मैथमेटिकल को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बस शब्दों को आगे पीछे कर रखा, वो शब्दों को आपको देखना है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको देखना है कि कौन सा अक्षर कहाँ पे लिखा हुआ है। ETNI समझ में आ गया, मतलब 4 नंबर का जो अक्षर है वो पहले लिख रखा है, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का। जो 1 नंबर का अक्षर है वो 4 नंबर पे है, जो 1 नंबर का अक्षर है वो हमें 4 नंबर पे जाना है, मतलब H के नीचे लिखना है M, ठीक है। हमें 4 नंबर का पहले लिखना है, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का। अब जो G है, मतलब GILL, जो 8 नंबर का अक्षर है वहां से शुरू कर रखा है, वापिस हमें जाना है, तो ये 4 हो जाएंगे, फिर ये 4 हो जाएंगे, तो मतलब T से शुरू करना है TAME, उल्टा लिख रखा है ना, फिर L से शुरू करना है LACI, फिर E से शुरू कर रखा है ECNE। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो पहले हमें 4 को बांटना है, फिर हमें 4 को बांटना है,
ठीक है, पहले हमें 4 को बांटना है, फिर 4 को बांटना है। तो 4 अक्षर दे रखे हैं, उसको उल्टा लिख रखा है, मतलब जो लास्ट वाला उसको फर्स्ट में, फिर टी, फिर एन, फिर आई। अब जो लास्ट में है जी, उसको पहले, फिर आई, फिर डबल एल, फिर लास्ट में ई है, फिर सी है, फिर एन है, फिर ए। वहीं 4 अक्षर दे रखे हैं, लास्ट को पहले टी ए एम, फिर टी ए एम ई, फिर एल ए सी आई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें 4 अक्षरों को क्या कर रखा है? उल्टा कर रखा है ना। पहले 4 अक्षरों को उल्टा, फिर 4 अक्षरों को उल्टा, फिर 4 अक्षरों को उल्टा लिख रखा है। तो इसका आंसर वो हो जाएगा कि इंटेलिजेंस को अगर ये लिखा जाएगा तो मैथमेटिकल्स को वो लिखा, मैथमेटिकल को वो लिखा जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा जरूर है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो अक्षर ऊपर दे रखे हैं वही नीचे दे रखे हो, तो हमें देखना है कि अक्षरों को क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है, बस। और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है।